दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2023 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और हाँ, कई कैंडिडेट ने इसमें से फिल भी कर दिए हैं और उनके फॉर्म में मिस्टेक भी हो गई है, तभी तो आज इस वीडियो पर आए हैं। जैसे कि मेरे पास अभी तक कमेंट आ रहे थे पुरानी वीडियोस पर मेरी पोस्ट ऑफिस जीडीएस वाली कि भैया मेरे फोटो में इस बार भी कोई मिस्टेक हो गई, मतलब इस बार मेरी से कोई मिस्टेक हो गई है फोटो में 2023 वाले फॉर्म में फिल करते रहे, क्या इस बार मेरा फॉर्म करेक्शन वगैरह हो सकता है या फिर मेरे नाम में कोई मिस्टेक हो गई है या फिर मैंने पोस्ट वगैरह कुछ यहाँ पर गलत सेलेक्ट कर दी है, तो क्या उनमें कुछ करेक्शन वगैरह चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में वो सब कवर करूंगा और साथ में यहाँ पर कोई करेक्शन की डेट वगैरह है वो भी आपको बताऊंगा, क्या क्या यहाँ पर करेक्शन हो सकता है वो भी आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आपको पता ही होगा मेरे चैनल पर यहाँ पर करेक्शन से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस अपलोड होती रहती है, जितने भी फॉर्म वगैरह आते हैं उनमें अगर आप कोई करेक्शन वगैरह कर सकते हैं तो उसकी प्रोसेस में आपको बताता हूँ। और साथ में कोई फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसमें फोटो सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे आपको अपलोड करना है उसकी प्रोसेस आपको बताता हूँ। और ज्यादा जानकारी मैं आपको इस चैनल पर नहीं देने वाला हूँ, पहले मैं डालता था लेकिन अब नहीं डालूंगा। हाँ, आपकी कोई रिक्वेस्ट होगी किसी वीडियो से रिलेटेड तो मैं उसको जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी जो टॉपिक मेन है उस टॉपिक की तरफ। यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है मैंने पोस्ट ऑफिस जीडीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है जो कि 20/5/2023 को आया है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने डेट दे दी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन की डेट है 22/5/2023 से लेकर 11/6/2023 तक। और इसमें यहाँ पर एडिट एंड करेक्शन विंडो यहाँ पर दे रखा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी करेक्शन के लिए यहाँ पर विंडो आने वाली है या फिर फॉर्म में एडिट वगैरह आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक विंडो आने वाली करेक्शन करने के लिए, उस विंडो के बीच में आप यहाँ पर अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको डेट दे रखी है 12/6/2023 और 13/6/2023 और 14/6/2023। तो यहाँ पर टोटल 3 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। 13 यहाँ पर नहीं दे रखी लेकिन 12 और 14 के बीच में यहाँ पर डेट 13 बजती है, तो मैंने वो अपने आप ही कवर कर ली। कई लोग पूछेंगे भैया आपने बताया नहीं है, तो मैंने सोचा वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर दे रखा है 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, 12 से लेकर 14 तारीख के बीच में आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट डेट के लिए मत बैठना, क्योंकि लास्ट डेट में यहाँ पर सर्वर चले जाते हैं पोस्ट ऑफिस की साइट के, तो हो सकता है आपका फॉर्म में यहाँ पर करेक्शन वगैरह ना हो पाए। तो 12 को जैसे ही करेक्शन शुरू हो कोशिश करिएगा उसी दिन में रात में या फिर दिन में आप करेक्शन कर लें अपने फॉर्म में अगर कोई भी यहाँ पर मिस्टेक वगैरह हो गई है। अब बात करते हैं और क्या जानकारी दे रखी है यहाँ पर करेक्शन से रिलेटेड, तो वो भी आपको यहाँ पर वीडियो में कवर कर लेता हूँ। यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन के पेज नंबर 8 पे एक जानकारी और दे रखी है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर ऐप में आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ द, जो तो मैं वही बता चुका हूँ, वही 3 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है। 11/6/2023 के बाद में यहाँ पर 3 दिन की विंडो ओपन होगी करेक्शन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर कोई भी करेक्शन और मॉडिफिकेशन वगैरह कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है ड्यूरिंग द 3 days विंडो द कैंडिडेट में एडिट एंड मॉडिफाई द एप्लीकेशन, करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। हाउएवर इफ द मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व एनी चेंजेस इन कैटेगरी रिक्वायरिंग फीस, यानी कि आप कोई अपनी कैटेगरी वगैरह चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने पहले SC/ST से फॉर्म फिल कर दिया है, इसके बाद आप जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं, तो आपको पता ही होगा SC/ST में फीस यहाँ पर नहीं कटती है, जनरल कैटेगरी में फीस कटती है। जनरल या OBC कैटेगरी है उसमें फीस कटती है, यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसी कोई कैटेगरी अगर आप चेंज करेंगे तो SC/ST कैटेगरी से अगर आप जनरल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो फीस कट रही है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तब यहाँ पर आप कैटेगरी वगैरह चेंज कर पाएंगे। हाँ, अगर आप जनरल से SC/ST में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर फीस वगैरह दोबारा मतलब पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, पेमेंट तो खैर हो गई नहीं, वहां पर वापस आनी चाहिए, तो वापस भी वो लोग नहीं करेंगे आपकी फीस। आपकी वो फीस जो यहाँ पर जो आपने पहले जनरल से फॉर्म फिल कर दिया है 100 रुपए आपकी कटी है, वो आपकी चली गई, ये मान लीजिए, अब आपकी रिफंड नहीं हो पाएगी। आपका फॉर्म यहाँ पर SC/ST में चेंज आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे दे रखा है अगर आप फीस पेमेंट करते हैं तो ये आपका वो मॉडिफिकेशन यहाँ पर मान्य होगा। अपॉन मॉडिफिकेशन द प्रीवियस ऑनलाइन एप्लीकेशन वुड बी ट्रीटेड एज नल, यानी कि एक बार आपने मॉडिफिकेशन वगैरह कर लिए, जो भी चेंजेस वगैरह आपने कर लिए, उसके बाद आपका जो पुराना भरा हुआ फॉर्म है वो यहाँ पर नल हो जाएगा, यानी कि वो अमान्य कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं किया जाएगा एंड वो हट जाएगा। एंड मेरिट वुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड एप्लीकेशन, उसके बाद मेरिट जो डिसाइड होगी वो आपने जो मॉडिफाइड किया होगा, नया वाला फॉर्म फिल किया होगा, जो एडिट वगैरह किया होगा, चेंज करने के बाद सेव कर दिया होगा, उससे मेरिट आपकी डिसाइड की जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या कोई कैंडिडेट दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो यहाँ पर एक जानकारी और दे रखी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पेज नंबर 12 में, इसी नोटिफिकेशन में यहाँ पर दे रखा है पॉइंट नंबर C में, वंस द एप्लीकेशन रजिस्टर्ड द सेम मोबाइल नंबर विल बी नॉट be allowed any further registration of any other application in case of duplicate registration is found by altering the basic detail, the candidature of all such registration will be removed for selection process। यानी कि एक बार अगर आपने किसी मोबाइल नंबर से या किसी ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसके बाद आप वही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अभी किसी दूसरे कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन में भी यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप
मतलब दूसरा रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो नए मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने मतलब एक बार कोई आपकी रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक हो गई है, आपने सोचा भैया क्या जा रहा है, दोबारा से अपनी वो डिटेल को चेंज करने के बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, नए मोबाइल नंबर से नई ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, तो क्या पता मेरा रजिस्ट्रेशन मान्य हो जाए। तो यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया है कि इन केस एनी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड बाय अल्टरिंग द बेसिक डिटेल, यानी कि आपकी जो डिटेल्स पहले आपने फिल की है उसको आपने थोड़ा बहुत चेंज वगैरह किया है या फिर किसी डिटेल में कुछ चेंज किया है, उसके बाद आपने दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन कर दिया है नए मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी से, तो भैया वो रजिस्ट्रेशन जितने भी आपके दोनों रजिस्ट्रेशन होंगे, पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों ही अमान्य कर दिए जाएंगे, दोनों को आपको सिलेक्शन प्रोसेस से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने साफ कर दिया है। एनी एप्लीकेशन हु फॉरगॉट द रजिस्ट्रेशन नंबर कैन रिजर्व द रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू ऑप्शन फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन। अगर आपका हो गया बाई चांस और आपको मिल नहीं रहा है तो यहाँ पर फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दे रखा है, उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। बस आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है अगर आपका खो गया है या फिर मतलब कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है। हो सकता है आगे चल के कोई चेंजेस वगैरह, जैसे यहाँ पर डेट वगैरह दे रखी है, उसमें आप उस चीज को चेंज कर पाए जो भी आपकी मिस्टेक हो गई है। तो अब कई कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि ये मैंने अपनी पोस्ट वगैरह सेलेक्ट की है, उसमें मेरे में वैकेंसी नहीं थी और फिर भी मैंने वो वाली पोस्ट लगा दी है, या फिर ऐसा कभी हुआ है मतलब मुझे दूसरी प्रायोरिटी वगैरह की पोस्ट लगानी थी, मैंने गलती से दूसरी प्रायोरिटी की पोस्ट लगा दी, तो क्या इसमें चेंजेस वगैरह हो सकते हैं? भाई चेंजेस की जानकारी तो इसके नोटिफिकेशन कहीं नहीं दे रखे हैं, मतलब क्या चेंज वगैरह आप पोस्ट में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और किन किन डिटेल्स में आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। हाँ, कुछ जानकारी दे रखी है पोस्ट से रिलेटेड, वो मैं सोच रहा हूँ आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर दे रखा है एन एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई वन एंड मोर देन वैकेंट पोस्टेड इन जीडीएस, यानी कि कोई कैंडिडेट जो यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहा है वो किसी भी एक पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकता है, या फिर उससे रिलेटेड जितनी पोस्ट यहाँ पर खुल के आ रही हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर सकता है। ओनली इन वन ऑफ द सिलेक्टेड डिवीजन, किसी भी एक डिवीजन के लिए, जितनी भी डिवीजन यहाँ पर आई है उनमें से किसी भी एक डिवीजन को आपको सेलेक्ट करना है, उसमें से जितनी पोस्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बिफोर सेलेक्टिंग द रिवीजन ऑप्शन एप्लीकेंट हैज वैलिडेट द ओटीपी वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर पर ओटीपी वगैरह आती है, आपको वो ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डिवीजन वगैरह सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो जितनी भी डिवीजन वगैरह आप खोलेंगे, मतलब जो भी डिवीजन आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपके सामने जो भी पोस्टें वगैरह आएंगी वो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आएंगी, यानी कि आप जनरल कैटेगरी में होंगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट आएगी, अगर आप ईडब्ल्यूएस में होंगे तो हो सकता है यहाँ पर जनरल की भी पोस्टें शो हो और ईडब्ल्यूएस की भी पोस्टें शो हो। उसके बाद आपकी जो एज होगी, एज लिमिट होगी, अगर आपकी एज लिमिट उस कैटेगरी में आ रही होगी, मतलब वहां पर आ रही होगी, तो वही पोस्टें आपको यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ऐसा लिख दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जितनी पोस्टें वहां पर दिखा रहा है अगर आपको उसमें से प्रायोरिटी छांटनी है तो आप छांट लें, अगर नहीं छांटनी है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं पोस्टों को, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर जितनी पोस्टें आएंगी वो सब खुल के आएंगी, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की इसमें जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपकी कोई पोस्ट गलत हो गई है तो आप उसमें तो अभी कोई करेक्शन रिलेटेड जानकारी नहीं है। हाँ, करेक्शन हो पाता है या फिर नहीं हो पाता, इसकी जानकारी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दे दूंगा, जिसमें मैं पूरी प्रोसेस बता दूंगा। जैसे यहाँ पर करेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी, करेक्शन की विंडो आएगी कि उसमें क्या क्या करेक्शन हो रहा है, कैसे कैसे आपको करेक्शन करना है, पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन वगैरह चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नीचे।